कुछ नहीं होती। हम बौद्धिस्ट आदमी हैं। बाबा साहब हमें 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब रास्ता दे के गए थे, आपको बौद्ध में अपनी सारी जितनी प्रक्रियाएं हैं जीने से लेकर मरने तक की, वो सब बौद्ध में आपको करनी होंगी। और ये 3% या 10% लोग हिंदू व्यवस्था को ये हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, जबरन थोपना चाहते हैं। आज व्यवस्था से दिक्कत क्या आपको? मेरे को दिक्कत ये है कि आज जिस मंदिर को भी उठाओगे तो मंदिर को, उस मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है वो उसी देवता की मूर्ति नहीं, भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। और आप देख लीजिए ये प्रूव हो चुका है। यदि देश की खुदाई करवाओगे तो बौद्ध में जितने भी वो निकलेंगे कंकाल, जितने भी बौद्ध में हमारे इतिहास जो निकलेगा वो सारा बौद्ध में निकलेगा। इनकी कोई, इनके सारे झूठे लोग हैं, झूठे देशभक्त हैं। संविधान की आड़ में हम लोगों को, आप एक और रिसेंटली बताऊं, आपको कहा जाता है ये जो नीले कबूतर हैं ये खासकर हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे। हम नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं जो अपने पंजों में उड़ाकर तुम्हें लेके जाएंगे और एक दिन ये एहसास कराएंगे कि मानव मानव एक समान होता है। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो लेकर रहेंगे। और हमारी लड़ाई लास्ट तक, जब तक हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, जब तक सामाजिक स्टेटस बराबर नहीं हो जाएगा तब तक हम ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। सामाजिक स्टेटस तो ये बराबर होगा जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। बाबा साहब ने खुद लिखा है उसमें, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। ये कोई भी राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। तो भारत का संविधान खुद कहता है। बाबा कह रहे संविधान गलत है ये। अरे बाबा भाड़ में के, बाबा ने पूछ कौन रहा? बाबा डिग्री कहाँ से लेकर आ रहा है? बाबा को कोई नहीं पूछता, बाबा को कोई नहीं पूछता। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी बाबा को किसी भी मंदिर में दान देना बंद कर दो, उसमें कुछ नहीं रखा। मैंने आज तक कभी भी, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में 20-22 एडवोकेट हैं, आज तक किसी मूर्ति के सामने मैंने सर नहीं झुकाया। ये सर झुका है तो केवल बाबा साहब के सामने झुका है, भगवान बुद्ध के सामने झुका है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। और सभी जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, नायिका नायक हैं, उन सबको बाबा साहब की 135वीं जयंती बहुत बहुत मुबारक हो। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन ये पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे जितने भी हमारे भाई हैं, जिनको सो कॉल्ड शूद्र कहते हैं लोग, या दलित कहते हैं, या SC ST OBC माइनॉरिटीज जिनको कहते हैं, जो बाबा साहब शेड्यूल्ड बना के गए, उसमें जितनी भी जाति आती हैं वो उनके जितने भी लोग हैं सबको। लेकिन बाबा साहब के द्वारा बना हुआ संविधान आज जिन मनुवादी लोगों के हाथ में पहुंच चुका है, वो वास्तव में पूरी तरह से उसका कार्यपालन नहीं किया जा रहा, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। जो बाबा साहब ने रात दिन मेहनत कर कर अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद जो भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद जो बनाया था, वो इसलिए बनाया था ताकि उसमें हमारे अधिकार सुरक्षित रहें और हम लोगों को कुछ न्याय मिल सके, ताकि हम समता हो सके, समानता आ सके। मोदी जी गलत आदमी है? मैं गलत की बात नहीं कर रहा। जो आज की सरकार है वो वास्तव में हमारे विरोधी है, दलित विरोधी है, शूद्र विरोधी है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के विरोधी है। विरोधी इसलिए है कि आप बताइए, जिस देश में प्राइमरी के 90 हज़ार स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो आप बताइए, तो जब जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी थी तो उस समय तो पुष्यमित्र शुंग ने लगाई थी, तो आज कौन लगा रहा है? ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, ये वास्तव में मंथन करने वाली बात है कि आपकी शिक्षा को खत्म कर दिया गया। आपकी जितने भी सरकार पढ़ के क्या करोगे आप लोग? आप तो सेवक है ना, आपके स्वास्थ्य को खत्म कर दिया गया, आपके रोजगार को खत्म कर दिया गया। जब किसी व्यक्ति के रोजगार को खत्म कर दिया जाता है तो उसका विकास बंद हो जाता है। वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? आप तो सेवक है ना, सेवा करिए। हम के क्या करोगे आप? सेवक जो थे वो 26 जनवरी 1950 से पहले थे, जब बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया, सबको समान कर दिया। यहाँ कोई धर्म, ना ही कोई जाति, ना कोई ऊंच कोई नीच, कुछ नहीं। बाबा साहब ने कहा कि सब समान है, मानव मानव एक समान की भावना से जो संविधान बनाया था बाबा साहब ने इसीलिए बनाया था। लेकिन आज भी कुछ लोग मनुवादी हैं जो दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं हो सकती। मनुस्मृति से क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि मनुस्मृति उस समय की एक दांडिक विधि थी जिसके द्वारा दंड दिया जाता था। लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में IPC लागू करके उस मनुस्मृति को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी इन लोगों को ये नहीं पता कि क्या होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने सबको अधिकार दे दिया। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। EVM जो डालते हो आप, उस वोट से पैदा होगा। दूसरी बात, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो वो लोग हमारे कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा, आप लोगों पे आरोप है कि फॉर एग्जांपल भारतीय संस्कृति पे हमला कर
कर रहे हैं? देखिए मैं वो एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था पे आप आघात पहुंचा रहे हैं। हम व्यवस्था पर आघात नहीं कर रहे, हम संविधान को लागू कराना चाहते हैं। हम जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों को पाना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ लेके आया हूँ, आप इसे ऊपर ना बढ़ा सको तो नीचे भी मत जाने देना। तो हमारे लोग आए दिन अपनी बलि देकर, अपनी शहादत देकर उस संविधान को बचाने की पूरी ताकत में लगे। को तोड़ रहे हैं आप। परंपरा कुछ नहीं है, आज की डेट में हम परंपराओं को मानते ही नहीं। वकील साहब, आप पे आरोप लगता है कि वकील साहब को बाहर से मोटी फंडिंग होती है हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। ना, फंडिंग तो बाबा साहब हमें ऑलरेडी करके गए हैं। जिन लोगों को यहाँ चलने की आजादी नहीं थी, सांस लेने की आजादी नहीं थी, बाबा साहब हमें रिजर्वेशन देके, समानता का अधिकार देके गए। कैसे हो गए? बाबा साहब की मेहरबानी से, बाबा साहब आशीर्वाद देके गए हमें। हम तो बाबा साहब की मेहरबानी से हुए ना। आज भी बाबा साहब का दिया हुआ खा रहे हैं, लेकिन कुछ एहसान फरामोश लोग हैं जो बाबा साहब का खाने के बाद भी बाबा साहब का अपमान करते हैं और बाबा साहब की बात नहीं करते। ऐसे हरामखोरों में जूते मारने का काम करो आप लोग। अरे बाबा साहब को तो देखिए मोदी जी ने ऐलान कर दिया, हर कोई देखिए बाबा साहब वो वोट लेने का प्रचार कर रहे हैं। वोट लेने का लॉलीपॉप है साथियों, वोट लेने का। केवल वोट लेने के लिए 500 करोड़ रुपए बाबा साहब की मूर्तियों के रखरखाव के लिए, पार्कों को रखरखाव के लिए जा रहे हैं। अब से पहले जो लोग तुम्हें स्वास्थ्य नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हारी शिक्षा को छीन सकते हैं, तुम्हारे रोजगार को छीन सकते हैं, तुम्हारे यूजीसी एक्ट को लागू नहीं कर सकते, वो क्या तुम्हें संविधान, आप बताइए क्या करेंगे? वो बाबा साहब को मानेंगे क्या? तुम दे पाएंगे? कुछ नहीं दे सकते साथियों। कह रहे हैं बाबा साहब ने संविधान कुछ नहीं, केवल वोट लेने के लिए, केवल वोट। यदि वोट, हाँ, यदि आपको वोट देनी है तो सिर्फ एक ही हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, हाथी का निशान, और कुछ नहीं है। मैं अपने जितने भी हमारे सोशल मीडिया है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अनाप शनाप गलत क्वेश्चन ना पूछें, किसी भी व्यवस्था को आगे ना बढ़ाएं। आपका एक गलत सवाल पूछना, आपका एक गलत सवाल पूछना उनकी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। मैं ये कह रहा हूँ उनके बारे में बात ही मत करो। किसके बारे में? जिन लोगों को बंद करना है, जिन लोगों को नीचे पहुँचाना है। लड़ाई आपकी? हमारी लड़ाई मनुवाद से है, हमारी लड़ाई उनसे है जो लोग संविधान को यहाँ लागू नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे रोजगार को खत्म करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को खत्म करना चाहते हैं, शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, न्याय को खत्म करना चाहते हैं और हमें खत्म करना चाहते हैं, समानता को खत्म करना चाहते हैं। मनुवादी अम्बेडकरवाद कौन आगे चल रहा है? यहाँ दो विचारधारा, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद आगे चल रहा है। यदि अम्बेडकरवाद आगे नहीं चलता ना तो आज बीजेपी, आरएसएस और हिंदू वाहिनी आज बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाती। ये आपका उसी का मामला है। अरे रोज तो पीटा जा रहा है आपको, रोज तो शोषण हो रहा है जितने भी यहाँ लोग आए हैं और जितने भी चमार कौम जिसे बोलते हैं, चमार, जाटव, एससी, शूद्र जो कौम है, वो कौम मार्शल कौम है। वो सदियों से, कई हजार साल से दबा दिया आपको दफन कर दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, फिर भी आप सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप शेर हो, आप मार्शल कौम हो। आप वो कौम है जो 500 महाराव ने 28,000 पेशवा काट दिए थे, आपको पता होगा। आप वो ताकतवर लोग हैं। आप इधर आइए। आप कह रहे हैं 28,000 पेशवाओं ने, ठीक है 28,000 पेशवा 500 महारों ने काट दिया, बारात तो निकाल नहीं सकते, मूंछ तो रख नहीं सकते, आप अच्छे कपड़े तो पहन नहीं सकते आप। वो मैं कह रहा हूँ सब कुछ होगा। जब बाबा साहब ने कहा था अब संविधान लागू कर दिया, संविधान लागू होने के बाद हमारे लोग कानून का सहारा लेते हैं, एज पर संविधान, एज पर आईपीसी, सीआरपी के एविडेंस के द्वारा काम करते हैं। तो हम न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम संविधान और न्याय का रास्ता चुन के आगे चलते हैं। यदि एक दिन संविधान हटा दिया ना